लगाया सर कि 2016 से लेकर 2022 तक आप ये अध्यक्ष थे, लेकिन तब क्यों आवाज नहीं उठाई गई? क्या कहना चाहोगे सर तक आरोप लगाया सर? हेडलाइन कोई चलाना चाहो तो एक ही हेडलाइन है, भाजपा का घमंड और अहंकार 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। आज धनौदा टोल पर बनेन ख्वाब द्वारा जो एक धरना चल रहा है, आज यहाँ से चंडीगढ़ प्रस्थान के कार्यक्रम के दौरान इस धरना स्थल पर पहुंचकर जो धरने पे जिस जायज़ मांग के साथ लोग बैठे हैं, उस मांग का हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और एक देश के एक नागरिक होने के नाते भी एक समर्थन करने का हमने काम किया, क्योंकि देशवासी यही चाहते हैं कि हमारी बेटियों को न्याय मिले। इसमें दुख की बात यह है कि 3 महीने तक उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, उसका सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज कराई, तब से भी दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है। जिस रूप से जो कार्रवाई किसी भी आरोपी पे जो इतनी संगीन धाराएं लगी हों उन पे हो, वो कार्रवाई इस बृजभूषण आरोपी पे भी होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा के सांसद ही क्यों ना हो। एक और तो सरकार पत्रकारों को, निर्भीक पत्रकार जो हमारे आकर्षण उपल जी करनाल के, उनको सरकार के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने की वो कोई प्रयास करें तो रातों रात उठा के और गिरफ्तार करने का काम करती है। और दूसरी तरफ संदीप सिंह और बृजभूषण शरण सिंह जैसे आरोपियों पे को सरकार पूछताछ के लिए भी सरकार इन आरोपियों पे कार्रवाई नहीं करती, तो ये एक बड़े दुख की बात है। सर 10 दिन हो गए हैं एफआईआर को, 2 धाराओं में एफआईआर लगी है, पॉक्सो एक्ट लगा, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी है कर्नाटक में रैलियां निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, ये बीजेपी का अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। इनको सत्ता का अहंकार हो गया है, इनको घमंड हो गया है। बीजेपी का कोई भी व्यक्ति, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन में भी अजय कुमार मिश्र टेनी, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनकी गाड़ी में उनके जो पुत्र हैं उन द्वारा दर्जनों किसानों के ऊपर से चला दी गई थी। और ये मांग थी कि भाई जब तक वो मंत्रिमंडल में बने रहेंगे तब तक वो जांच को भी प्रभावित करते रहेंगे और तरह तरह की सहूलियतें आरोपी व्यक्तियों को दिलवाते रहेंगे। लेकिन आज भी वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। सर लोकतंत्र आरोप था संदीप सिंह पे, हमारी एक कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, एक हमारी बेटी जो महिला कोच हरियाणा सरकार में है, उन द्वारा आरोप लगा था। उसकी जांच निष्पक्षता से तभी संभव थी जब उनको अपने पद से उनका इस्तीफा लिया जाता, पद से उनको हटाया जाता। अगर उनको पद पे बनाए रखोगे और मुख्यमंत्री जी अड़ गए थे विधानसभा में कि भाई ये नहीं हटेंगे, तो यानी कि आपने क्लीन चिट दे दी। उसके बाद कौन ऐसा जो अफसर है जो उनके ऊपर हाथ डालने का काम करेगा, जो सही मायने में निष्पक्षता से जांच करने का साहस जुटाएगा? तो ये, और ऐसे ही ये उदाहरण भी तीसरा उदाहरण है जो हमारी बेटियां, 7 बेटियां एक आरोप लगा रही हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि ये कोई राजनीतिक वजह से बैठे हैं, या कोई ये अपना ट्रायल की छूट करने के लिए बैठी हैं ये बेटियां, या ये बेटियां एक प्रदेश की बैठी हैं, मैं इसमें सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई बहन बेटी अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा के इस तरह का आरोप लगाती है? हमारे देश में क्या संस्कृति है? और क्या कोई बीजेपी का ही कोई नेता, क्या वो और किसी के कहने से तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन वो क्या अपनी खुद की घर की कोई बेटी को बिठा देगा किसी के खिलाफ? ऐसा नहीं हो सकता। सरकार के लोग जो बलात्कारी है, तो ये संभव नहीं है। तो ये अपना इस तरह की राजनीतिक विषय नहीं है, इस पर राजनीति ना हो। ये पूर्णतः हमारी बेटियों के मान सम्मान से जुड़ा हुआ इशू है उनको भी। और यहाँ तक कि जो न्यायपालिका है उनके बारे में भी मुख्यमंत्री जी की जो स्टेटमेंट आई थी कि भाई एक जज का दिमाग खराब है, बिल्कुल, या माथा खराब है और उनको ठीक करने का काम करेंगे, तो ये मैंने कहा कि बीजेपी का अहंकार 7वें आसमान पे है। और आज आप अगर हेडलाइन कोई चलाना चाहो तो एक ही हेडलाइन है आज,
भाजपा का घमंड और अहंकार 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। लोगों के सुख दुख से, संवेदनशीलता से भाजपा कोई लेना देना नहीं। हर वर्ग को अपमानित कर रही है बीजेपी। किसान अपने मांगों को लेके धरने पे आया, आंदोलन पे आया, किसान का तिरस्कार किया, उसको देशद्रोही बताया। गरीब आदमी, सफाई कर्मचारी, मनरेगा वर्कर और ग्रामीण चौकीदार अपना मानदेय बढ़ाने के लिए आया, उन पे लाठीचार्ज। बच्चे स्कूलों के आगे बैठे, स्कूल बंद हो रहे थे, उनको बताया विपक्ष द्वारा प्रायोजित। सरपंच आए अपने, उसके लिए सरकार ने लाठीचार्ज। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आए, लाठीचार्ज। हमारे भगवान परशुराम जयंती पे पैरावर गांव में कुछ नौजवान परशुराम जयंती मनाने के लिए, उनका तिरस्कार। आई रेजिमेंट के लिए आंदोलन चला गुड़गांव के अंदर, वहाँ सरकार ने पुलिस तंत्र की भाषा से उस आंदोलन का जवाब दिया। अब खिलाड़ी बैठे हैं तो खिलाड़ियों का तिरस्कार। ये सरकार बुलाकर, यहाँ तक कि आप मांग मानने की बात तो दूर की है, कम से कम मान सम्मान तो दो। बुलाकर जो वर्ग अपनी किसी बात को लेकर सड़क पे आता है, उसका मान सम्मान से उसकी बातचीत किया जाए और कोई समाधान निकाला जाए। लेकिन ये सरकार हर वर्ग का अपमान करती है और भाजपा का घमंड 7वें आसमान पे है। और अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में जनता वोट की चोट से बीजेपी के अहंकार को तोड़ने का काम करेगी। सर, लास्ट का एक सवाल। फिलहाल जो मौजूदा सरकार है, उनका कहना है कि जो पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक ही समुदाय के हैं, और उसके साथ साथ आपसे जवाब चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी न्याय चाहती है। कांग्रेस पार्टी न्याय चाहती है, हमारी बेटियों के साथ न्याय हो। और जो सरकार या कोई भी व्यक्ति, कोई आरोपी व्यक्ति अगर ये कहे, सरकार नहीं कह रही, आरोपी व्यक्ति कह रहे हैं कि वो एक जाति के हैं या एक प्रदेश के हैं या वो राजनीति से प्रेरित है या किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं, तो ये मैंने जैसे कहा कि ये विषय ना तो ये विषय राजनीति का हो सकता, ना ये विषय किसी एक प्रदेश का है, ना ये विषय किसी एक जाति का, एक धर्म का है, ना ये विषय किसी और दृष्टि से देखा जा सकता। ये हमारे देश की संस्कृति है कि हमारे देश में हर बहन बेटी की इज्जत राजनीति से ऊपर है। हर बहन बेटी की इज्जत किसी भी दृष्टि से नहीं देखी जा सकती। पूरा देश हर बहन बेटी की इज्जत के लिए जिम्मेदार है। सरकार बीजेपी जो इस नारे के साथ आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 4 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करती है, तब एफआईआर होती है। 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 3 महीने बाद दोबारा प्रोसेस होता है, लेकिन 4 दिन बैठने के बाद फिर एफआईआर होती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करते हैं। और इसी सरकार में कुलदीप सेंगर का केस आता है, और इसी सरकार में बिल्किस बानो को जो आरोपी होते हैं उनको फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जाता है। सर, ये तो मैंने कहा बीजेपी ये किस रास्ते पे क्या संदेश देना चाह रही है? अगर सरकार में बैठे मंत्रियों और सांसदों पे इस तरह के गंभीर आरोपों के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो बहन बेटियों को क्या मैसेज दे रही है सरकार? बहन बेटियां कोई कैसे साहस जुटाएगी सरकार का? अगर कोई सरकार में बैठा आगे कोई और व्यक्ति अगर इस तरह का कोई गलत कार्य करता है तो कौन बहन बेटी इस तरह से साथ जुटा पाएगी? एक नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब वो नारा सुनाई दे रहा है बेटी बचाओ, लेकिन बीजेपी के मंत्री और सांसदों से बचाओ। योगेश्वर दत्त ने आप पे आरोप लगाया सर कि 2016 से लेकर 2022 तक आप ही अध्यक्ष थे, लेकिन तब क्यों आवाज नहीं उठाई गई? क्या कहना चाहोगे सर? योगेश्वर दत्त ने आप पे आरोप लगाया सर, योगेश्वर दत्त ने आप पे आरोप लगाया। तो आपने देखा होगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद है, पूर्व सांसद है, वो धनौदा के जो बनेन खापने हैं महिला पहलवानों के पक्ष में धरना प्रदर्शन किया हुआ है, यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँचे थे और हमने सवाल जवाब किए। लेकिन योगेश्वर दत्त जी ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें है जो बड़े गंभीर है, जो इनडायरेक्टली आरोप लगाए हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे कि 2016 में जो आरोप ये अब जो लड़कियों ने हैं बयान दिए हैं उसमें बोला है कि 2016 में 2019 में है वह छेड़खानी हुई थी अलग अलग जगह पर। लेकिन हरियाणा के फेडरेशन के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे तो उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया? तब उनकी बातें क्यों सुनी गई? अब ये पृष्ठभूमि क्यों तैयार की गई है? जो महिला पहलवान वहाँ पर बैठे, मतलब इनडायरेक्टली है जो योगेश्वर दत्त ने है दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाए हैं और हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन सवाल से बचते नजर आए दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कभी फिर मिलेंगे तो हम इस सवाल का है जो आंसर जरूर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।